डिवाइड है। तो वो सभी सभी कॉन्टिनेंट्स के नाम हमको याद रहने चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? तो फिर इसमें जो एशिया है, एशिया कैसा कॉन्टिनेंट है? लार्जेस्ट है। हुँ? ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका को हम लोग ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ ब्लैक कॉन्टिनेंट? तो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो आप किस पे टिक करोगे? अफ्रीका पे। ठीक है? हाँ, और ये तो बार-बार यही क्वेश्चन आता है छोटे जो प्राइमरी क्लासेस में कि जो ओशियंस कितने हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ओशियंस 5 होते हैं कि कॉन्टिनेंट 5 होते हैं, कि ओशियंस 7 होते हैं कि कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। तो 5 और 7 में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो 7 होते हैं कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस के बारे में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आपको इतना पता लग गया है कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सबसे बड़ा है, हुँ? किसको ब्लैक कॉन्टिनेंट बोला जाता है, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा प्राइमरी क्लासेस की किसी भी एंट्रेंस में 6th या 9th में। तो फिर आगे देख लेते हैं फिर हम लोग ओशियन्स एंड सीज़ के बारे में। तो ओशियन्स क्या होते हैं? तो आप सोचो ना जितने भी एक कॉन्टिनेंट होते हैं, तो पूरा अर्थ पे क्या है? 2/3 तो पूरा वाटर ही है, हुँ? 70% से ज़्यादा वाटर ही है अर्थ पे। तो आप सोचो कि ये जितने भी लैंड्स का सेपरेशंस होता है, जो जो भी कॉन्टिनेंट होते हैं, उनके लैंड्स का सेपरेशन होता है, तो उसको सेपरेट कौन करता है? ओशियन्स ही तो सेपरेट करते होंगे, हुँ? हाँ, या सीज़ करते होंगे। तो पहले ओशियन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओशियन्स क्या होते हैं? कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एरियाज़ ऑफ वाटर। द वेरी लार्ज एंड डीप एरियाज़ ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन्स। ठीक है? हाँ, तो ये क्या होते हैं जो सबसे लार्ज वाटर बॉडीज़ है उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट। ओशियन इज़ ओशियन इज़ ओशियन्स आर ओशियन्स आर लार्जेस्ट लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़। ठीक है? वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ करने का मतलब क्या है? रिवर हो गया, सी हो गया, ये पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, हुँ? लेकिन ये सारे वाटर बॉडीज़ है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ अर्थ पे क्या है? ओशियन्स, ठीक है? जो ओशियन्स है वो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ हैं। तो अब फिर हम लोग ओशियन्स आप समझ गए, तो हम लोग अब देखेंगे कितने ओशियन्स हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं। तो कितने ओशियन्स हैं? हाँ, देयर आर 5 ओशियन्स। There are 5 oceans on Earth। अब इनके नाम क्या हैं? तो आप नाम देख लो, बोलना नहीं है। सबसे जो है अपना पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। जो सेकंड है क्या आपका? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। थर्ड क्या है? इंडियन ओशियन। थर्ड क्या है? इंडियन ओशियन। फोर्थ है आपका आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ है आपका साउदर्न ओशियन। ठीक है? साउदर्न ओशियंस, साउदर्न ओशियन। तो अब इसमें देखो ये आपके हो गए 5 ओशियंस, ठीक है? तो आप ये भी समझ गए कि ओशियंस क्या होते हैं, हुँ? ओशियंस लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होते हैं, वो अर्थ के सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं, जो क्या करते हैं, जो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं। और कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको सेपरेशन के लिए यही पाँचों ओशियंस हैं, जो मिलके उनको एक-दूसरे को सेपरेट करते हैं। तो इसमें कोई पूछेगा लार्जेस्ट ओशियन कौन है? लार्जेस्ट ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है? तो इसको आप याद कर लेना। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या आते हैं?
सी तो बहुत सारे हैं, तो सी के बारे में जो ओशियन से जो छोटे जो सेकंड लार्जेस्ट जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो क्या हैं? सी हैं, ठीक है? तो सी बहुत सारे हैं, सी के बारे में हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ जो फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स होंगे, वो हम लास्ट में इसके लिए बता देंगे, ठीक है? सी कितने हैं? सी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 10-20 से ज़्यादा हैं, सीज़, ठीक है? सागर और इनको क्या बोलते हैं, इनको महासागर बोलते हैं, तो वो अलग-अलग नाम भी का कॉन्फ्लिक्ट है और सी बहुत सारे सी हैं, तो इनके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। फिर हम लोग क्या आते हैं व्हाट दूसरे नंबर पे हम लोग क्या है माउंटेन्स एंड वैलीज़। हाँ, जो सेकंड जो ज्योग्राफिकल फॉर्म है, इसके कॉन्टिनेंट हुआ फर्स्ट, फिर ओशियंस और सीज़ हुए सेकंड और थर्ड जो हुए और क्या हुए ये माउंटेन्स एंड हिल्स एंड वैलीज़, ठीक है? हाँ, माउंटेन्स माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज़। आपने नाम सुनते हो ना बार-बार? तो थोड़ा टिपिकली बताओ माउंटेन्स क्या होते हैं, हिल क्या होते हैं और वैलीज़ क्या होते हैं? हुँ, हाँ, तो देखो हाँ, तो माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर पहले देख लेते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं और एक डायग्राम बना के आप लोग को बता देंगे माउंटेन्स क्या होता है, वैलीज़ क्या होता है और हिल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो पहले आप देख लो माउंटेन्स क्या होते हैं। हाँ, तो माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर माउंटेन्स आर हाई लैंड, ठीक है? ऑन अर्थ। और हाई का इनको क्या बोलते हैं? इनको हाई नहीं, इनको हाईएस्ट ही बोलो आप, हाईएस्ट बोलेंगे क्योंकि हाई लैंड तो प्लेट्यू भी होते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं क्या है? हाईएस्ट लैंड है। जो अर्थ के जो सरफेस पे जो हाईएस्ट कोई लैंड है, तो क्या उनको क्या है वो? सब माउंटेन्स हैं, ठीक है? तो जो ऊँचाई पे हैं, तो आप देखो कि माउंटेन्स कैसे रहता है। तो आप देखे हो ना कि ये जैसे माउंटेन्स होता है, फिर यहाँ पे माउंटेन्स होता है, फिर यहाँ पे छोटे-छोटे पहाड़ होते हैं माउंटेन्स, फिर मतलब माउंटेन्स के बीच में, होता है कि नहीं? जैसे माउंटेन्स होता है। तो जो हाईएस्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको पीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको चोटी, पीक, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? पीक। हाँ, ये सारी की सारी ये क्या हैं? छोटे ऊँचा नीचे से नहीं मतलब है, ये जो जो एकदम शार्प ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं, माउंटेन हाँ, पीक। अब आप देखो उसके बाद क्या होता है और माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स के बीच में 2 माउंटेन्स है तो यहाँ पे क्या होता है ना यहाँ पे थोड़ी देर तक प्लेन एरिया हो जाता है जहाँ पे लोग अपना खेती-बाड़ी भी कर लेते हैं। जैसे 2 माउंटेन के बीच में हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है इसको क्या बोलते हैं इसको वैलीज़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इसको? वैली घाटी घाटी हाँ, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं या कुछ पहले क्या होता है वहाँ से रिवर फ्लो करती रहती है, फिर रिवर अपना डायरेक्शन बदल लेती है, तो वैली हो जाता है। तो क्या होता है ना वैली में लोग ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक प्लेन एरिया रहता है, तो लोग इसमें अपना घर भी बना लेते हैं टेम्परेरी और रहते भी हैं। तो वैलीज़ में लोग रहते हैं और यहाँ पे खेती भी होती है, ठीक है? वैलीज़ और फिर जो हिल्स क्या होती हैं, तो हिल्स ऐसे क्या होते हैं ना मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ मिलके क्या बनाती हैं? छोटे मतलब पहाड़ियाँ एक ही साथ सीरीज़ में मिलके क्या बनाएँगी? जो प्रयत्न रहेंगे सब क्या बोलेंगे उसको? हिल्स बोलेंगे, ठीक है? हिल्स हाँ, तो ये हिल्स हैं। तो आप जो माउंटेन्स हुए, हिल्स हुए और वैलीज़ आप समझ गए ना? यानी माउंटेन्स के ही पार्ट हैं, हिल्स और वैलीज़, ठीक है? हिल्स और वैली अलग नहीं है, माउंटेन में हिल और एक माउंटेन के अंदर हिल भी होता है और वैली भी होता है, ठीक है? और वैली जो होते हैं 2 पीक्स या 2 जो सेपरेशन होता है उसके बीच में आ जाता है और वहाँ पे एक प्लेन एरिया जैसा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लोग अपना घर भी बना लेते हैं। तो
इसमें भी माउंटेन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, तो जनरली जो क्वेश्चन्स आते हैं, अभी आपसे कोई पूछेगा कि हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो मैंने कितना बार बताया है आपको, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड बताओ? हाँ, क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फिर अभी आपसे कोई पूछता है हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाँ, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, K2 है। फिर यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आते हैं माउंटेन्स में, तो प्लेट्यू के बताएंगे, तो अभी इसका तो लिस्ट, क्वेश्चंस के लिस्ट तो मैं एक बार आप लोगों को मैंने पहले भी कराया था, ये सब पढ़ाया है ना, फिर और से लिस्ट भेज दूंगा, तो उसमें पढ़ लेना। अभी हम लोग ये जान लेते हैं क्या होते हैं, तो जो बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं उसको मैं बताते जा रहा हूँ। हाँ, तो अब माउंटेन्स, और ये आपको माउंटेन्स, हिल्स, वैली समझ में आ गया। तो जो फोर्थ जो ज्योग्राफिकल फॉर्म है, तीन हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ओशियन कंटिनेंट्स डिस्कस किए, ओशियंस एंड सी डिस्कस किए, फिर माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज डिस्कस किए। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अब, और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्या है? रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, हाँ रिवर्स। तो रिवर्स के बारे में तो मैंने पहले वो सब तो पढ़ा दिया है ना, कि कौन से जो सिटी है किस नदी के किनारे है, या कौन सी नदी सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, इंडिया में लार्जेस्ट रिवर कौन है, साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन है, ये सब मैंने आपको बता दिया है ना। तो अब लोग ये पढ़ लेंगे कि रिवर्स होता क्या है एक्चुअली, किसको रिवर बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स का एक फ्लो होता है, डायरेक्शन होता है। रिवर्स किसको बोलते हैं? रिवर हमेशा क्या होते हैं ना, हाई लैंड से लो लैंड में फ्लो करती है। रिवर्स का जो फ्लो होता है, क्या होता है? हाई लैंड से लो लैंड में, यानी ऊंचाई पे से नीचे रिवर आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि रिवर जो होगी हमेशा कहाँ से निकलेगी? माउंटेन्स से निकलेगी। कहाँ से फ्लो करती है? हाई लैंड टू लो लैंड, ठीक है, लो लैंड। पानी का ही नेचर है ना, पानी क्या करता है, वो हाई लैंड पे से आप पानी ऐसे भी गिराओ, ऊंचाई पे से गिराओ, आप सीढ़ी पे पानी गिरा दो एक बाल्टी, तो क्या हो जाएगा? वो बहते बहते फ्लो, क्या फ्लो करते करते नीचे स्टेट्स पे आ जाएगा कि नहीं? कोई स्लोप है लैंड पे, अब पानी को कहीं भी गिराओ, पानी को आप कहीं भी गिरा दोगे तो किधर जाएगा? जिधर लो लैंड होगा। लो लैंड मतलब, लो लैंड का मतलब जिसकी हाइट कम हो, ठीक है, हाँ तो नीचे हो। तो अब रिवर्स के डेफिनेशंस में यही लिख सकते हो या लार्ज बॉडीज, रिवर्स अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट फ्लोज, दैट फ्लोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम हाईलैंड टू, फ्रॉम हाईलैंड टू लो लैंड, ठीक है। तो आप फिर सोचो, जैसे एग्जांपल पे देखो, तो जो अपने गंगा रिवर होती है, तो उसका ओरिजिन कहाँ है? मैंने आपको पहले बताया ना, गंगा रिवर उत्तराखंड में, यहाँ से कहाँ से? गंगोत्री से, ठीक है, मैंने गंगोत्री और यमुनोत्री मैंने बताया हुआ है। तो गंगोत्री से वो क्या है, माउंटेन्स है उत्तराखंड में, वहां से आप फ्लो कर, हरिद्वार से स्टार्ट होता है, फ्लो करते 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 ऐसे पूरा यूपी, बिहार, फिर ऐसे बंगाल, फिर ऐसे जाके आप कहाँ आ जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे इंड होती है, कहाँ पे गिर जाती है गंगा रिवर? बे ऑफ बंगाल में, हाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो अब देखो, ये बहुत हाइट पे है उत्तराखंड, इधर क्या है, इधर माउंटेन से, फिर इससे वो फ्लो होते 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 क्या आ गया है, ये बंगाल में। तो लोग बोलते हैं ना कि गंगा रिवर होती है, हमेशा क्या होती है, कैसे फ्लो करती हैं? अब बताओ? पूरब साइड की ओर फ्लो करती हैं, बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन ये देखो, गंगा के केस में तो ठीक है ना, कि हम लोग मैप आपको बताया है ना, मैप पे किधर होता है ईस्ट, किधर होता है, इधर ईस्ट होता है कि नहीं? इधर साउथ नॉर्थ है और इधर वेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, गंगा केस में क्या है, हमेशा गंगा का फ्लो इधर ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं, ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं फ्लो? हम्म, हाँ।
तो ये कोई रिवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, गंगा के केस में वो हो गया है, तो ऐसा इसमें नहीं है कि कोई इसमें देवी देवता का प्रकोप है या कुछ भी है। वो जो पानी है फ्लो कर रहा है उसमें क्या हो गया है, ये जो रिवर है उसको जो हमेशा स्लोप मिला है, ईस्ट साइड में ही स्लोप मिला हुआ है। तो क्या हुआ है, ईस्ट साइड में ही गंगा रिवर हमेशा फ्लो हुई है। ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया हुआ है रिवर्स में। तो एक बार और देखना चाहो तो आप देख लो, तो अगर आपसे कोई पूछता है लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर, मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि आप गलती नहीं करोगे, क्या है लार्जेस्ट रिवर, अमेजन। हाँ, अमेजन, अमेजन। और फिर लॉन्गेस्ट कोई पूछेगा रिवर तो क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, नाइल। हाँ, नाइल। ठीक है। और इंडिया में इंडिया, इंडियाज में कौन है, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर, हम्म, गंगा ही है। और साउथ की गंगा किसको बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ, हाँ गंगा ऑफ साउथ में बताया हूँ कितनी बार, गंगा ऑफ साउथ किसको बोलते हैं, गोदावरी, गोदावरी। ठीक है। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि नासिक किस नदी के किनारे है। हम्म। फिर मैंने बताया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। ठीक है। तो ये सब, बाकी सब ये सब सिटीज मैंने इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली, ये सब मैंने सब आपको लिखवाया ही है, पूरा वर्ल्ड की भी सिटीज लिखवाया किस नदी के किनारे है। ठीक है। तो हाँ, तो वो सब भी याद कर लेना। बाकी अब हम लोग ये क्या पढ़ेंगे अभी, प्लेटिव्स के बारे में। आप प्लेटिव सुने हो ना नाम आप, मैंने आपको बताया था रूप ऑफ द वर्ड किसको बोलते हैं। रूप ऑफ द वर्ड मैंने आपको बताया था ना, बोलते हैं। हाँ, पामीर के पठार को, ये तिब्बत में है। तो अब ये, अब तो वो तो याद है ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमको कोई पूछे कि प्लेटिव होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, प्लेटिव होते क्या है, किसको प्लेटिव बोलते हैं, आप बताओ। प्लेटिव्स किसको बोलते किसको हैं, केवल याद करने से तो बात नहीं होगी ना, क्योंकि याद तो सब लोग ही करते हैं। तो प्लेटिव किसको बोलते हैं, तो आप ये भी देख लो। तो देखो, प्लेटिव भी क्या है, हाईलैंड ही है, प्लेटिव कैसे हैं, हाईलैंड। हाँ, ये भी हाईलैंड्स। अब हाईलैंड्स का मतलब क्या है, मतलब जो ओशियन का जो लेवल है उससे क्या है, ऊंचाई पे है, और जो आसपास के जो लैंड है उससे क्या है, ऊंचाई पे है। तो लेकिन क्या होते हैं ना, जो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन जैसे देखो ये आसपास का लैंड है, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे माउंटेन स्टार्ट हो गया। ठीक। फिर माउंटेन खत्म हो गया, फिर आपका ऐसे लैंड आ गया। तो माउंटेन्स पे क्या होता है, बार बार क्या होता है, पीक्स होते हैं, क्या होती हैं इस पे, पीक। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पीक्स हैं। पीक या माउंटेन्स बहुत सारे पीक रहती हैं। और प्लेट्यू कैसे होते हैं, प्लेट्यू, ये देखो यहाँ पे ऐसे प्लेन लैंड है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर हुआ, ऐसे उतना ऊंचाई पे ऐसे प्लेन ही रहा, फिर ऐसे लैंड हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे पीक नहीं होते हैं, हाई लैंड है लेकिन यहाँ पे पीक नहीं होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेट्यू। हाँ, तो माउंटेन्स और प्लेट्यूज में आप अंतर समझ गए। और जो प्लेट्यू होते हैं माउंटेन्स जितना ऊंचा नहीं होते हैं बेसिकली, क्योंकि जो पीक्स होती हैं वो तो ऊंची होंगी, लेकिन प्लेट्यू क्या होते हैं, जो आसपास का लैंड होता है ना, उसके जो आसपास के लैंड के अलावा वो ऊपर होता है, और क्या होता है, काफी दूर तक होता है और फ्लैट एरिया होता है। ठीक है। तो प्लेट्यू होने का मतलब ये नहीं है कि अब माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेट्यू होने का मतलब क्या है, जो आसपास का जो नियर बाई लैंड है उससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। ठीक है। तो आप इसको डिफिनेशन में ऐसे भी ले सकते हो, लार्ज स्ट्रेच ऑफ हाई लैंड दैट इज फ्लैट ऑन टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। ठीक है। तो आप डिफिनेशन में लिख लो, लार्ज, लार्ज stretch of highland that is flat, flat on top। ठीक है, क्या है ये, प्लेट्यू है। तो और ये क्या था,
ये माउंटेन्स है, ये क्या था ये? माउंटेन्स। ये क्या है ये? माउंटेन्स। और ये प्लेट्यू का डेफिनेशन है, प्लेट्यूज है, ठीक है? ये प्लेट्यू किसको बोलते हैं? प्लेट्यूज। तो आपको अब माउंटेन्स और प्लेट्यू कोई पूछेगा तो आप पहचान जाओगे कि नहीं? फिर एक आया हुआ है, प्लेन क्या होते हैं? प्लेन क्या होते हैं? आप बताओ, प्लेन क्या होते हैं? प्लेन्स। हम लोग बोलते हैं ना, अभी अभी हम लोग किस प्लेन में रहते हैं? यूपी के इधर पूरा जो ईस्टर्न यूपी है, जो बिहार है, और इधर के हम लोग किस में रहते हैं? किस प्लेन में रहते हैं? गैंगटिक प्लेन है, ठीक है? गैंगटिक प्लेन में हम लोग, गैंगटिक प्लेन में, यानी जो गंगा का मैदान है, जो क्या होते हैं ना, जो प्लेन को कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय रिवर्स, ठीक है? फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ये क्या होते हैं? ये प्लेन लैंड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे प्लेट्यू था ना, हाईलैंड था, हाईलैंड था ना, वैसे ही जो प्लेन्स होते हैं क्या होते हैं? लो लैंड्स होते हैं। प्लेन्स आर लो लैंड्स, ठीक है? हाँ, प्लेन्स आर लो लैंड, लो लैंड, लो लैंड लार्ज एरिया। ठीक, इनका भी बहुत बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है। जैसे आप देखो ना, गैंगटिक जो प्लेन है, पूरा स्टार्ट होता है, पूरा उत्तर प्रदेश का इधर है, और पूरा बिहार से लेकर बंगाल तक है। तो गैंगटिक प्लेन है, गंगा नदी का जो प्लेन है। ये कैसे होते हैं? प्लेन्स कैसे होते हैं? क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय रिवर्स। प्लेन्स को कौन बनाता है? नदी से बने होते हैं। प्लेन्स आर लो लैंड होते हैं, और प्लेन्स आर फर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होते हैं। हाँ, तो यही प्लेन्स ही वैसे रीजन है जहाँ पे लोग मोस्टली रहते हैं। हाँ, हाँ। तो मोस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्लेस इन प्लेन। माउंटेन्स पे भी लोग रहते हैं कि नहीं? माउंटेन्स पे भी रहते हैं ना पहाड़ी लोग। हाँ, लेकिन जो अभी जो प्लेन है हमारा ना, उसी जो प्लेन है इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि देखो ना अभी प्लेन में क्यों क्या दिक्कत है? फर्टाइल है लैंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाने पीने की जो जितने फसल्स होंगे, क्रॉप्स होंगे, या फ्रूट वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स होंगे, या ट्रीज होंगे, सारे ग्रो करेंगे प्लेन एरिया में, ठीक है? तो हाँ, और ये प्लेन्स वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं? वाटर कहाँ से पाते हैं? दे रिसीव्स वाटर फ्रॉम, बताओ, वाटर फ्रॉम, हाँ, वाटर फ्रॉम रिवर। जिस नदी का प्लेन रहेगा, जैसे गंगा का मैदान है, गोदावरी का फिर प्लेन है, तो जिस रिवर का वो रहेगा तो उसी से उसको पानी भी मिल जाएगा, और प्लेन्स में ना रेनफॉल भी होती है काफी अच्छा, और ये फर्टाइल भी होते हैं। तो प्लेन सबसे अच्छे हैं, फेवरेबल हैं रहने के लिए। तो आप प्लेन समझ गई ना? हाँ। फिर उसके बाद आता है हम लोगों में एक जो अनदर ज्योग्राफिकल फॉर्म्स है, डेजर्ट्स। डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट्स, डेजर्ट्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आप बताओ? हाँ, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, माउंटेन्स, हिल्स, ये जो, हाँ, वैलीज, हिल्स। फिर हम लोगों ने अब क्या पढ़ा अभी? प्लेन्स पढ़ा, प्लेट्यू पढ़ा, और हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? डेजर्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो डेजर्ट क्या होते हैं? आप तो मैंने क्वेश्चंस बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है। हम्म तो अब लेकिन हमें ये जानना है कि डेजर्ट होते क्या हैं, किसको बोलेंगे कि डेजर्ट है। तो डेजर्ट क्या है, आप बताओ? हम्म चलो, तो लिख लो डेफिनेशन में। वो डिजर्ट तो यही होते हैं ना, आपको बहुत सारे बातें आपको पता होंगी। डिजर्ट में वहां पे क्या होता है? पानी नहीं होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पानी नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? पानी की कमी होती है, और वहां पे बारिश भी बहुत कम होती है।
तो डिजर्ट के डेफिनेशन में होता है, डिजर्ट इज ए ड्राई लैंड विच रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो एक तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और बारिश होती भी है तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ए डिजर्ट इज, ए डेजर्ट इज ड्राई लैंड। ड्राई लैंड मतलब क्या, सूखा हुआ जगह। ठीक है, सूखी हुई भूमि। ड्राई लैंड which receives which receives little or no rainfall year after the year। सालों सालों तक क्या होता है, या तो वहां पे बारिश नहीं होती है, होती है तो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो डेजर्ट क्या देखो यहाँ पे क्या होते हैं, डेजर्ट मोस्टली क्या होते हैं, दिन के डे टाइम क्या होते हैं, डे टाइम क्या होते हैं, डे टाइम डेजर्ट क्या होते हैं, वेरी हार्ड। कैसे होते हैं, वेरी हार्ड डे टाइम। क्यों, क्योंकि पूरा सैंडी होता है, तो जो सैंड होते हैं उसमें सिलिकेट्स होता है, तो सनलाइट को बहुत ज्यादा वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो और जैसे नाइट टाइम हो जाता है, नाइट टाइम क्या हो जाते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं, नाइट टाइम में बहुत कोल्ड होते हैं। हाँ, बहुत कोल्ड होते हैं, नाइट टाइम में बहुत कोल्ड होते हैं। तो बहुत सारे डेजर्ट हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है, लार्जेस्ट डेजर्ट, हाँ लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है, सहारा है, सहारा। और जो अब अपना जो इंडिया में उसको क्या है, हमारे राजस्थान में बहुत डेजर्ट इलाका है। ठीक है, हाँ, तो उधर है थार हमारा जो है। और कुछ होते हैं ना, सैंडी नहीं होते हैं, बहुत रॉकी होते हैं, बहुत माउंटेन्स होता है उनमें, वैसे भी डिजर्ट होते हैं। तो जैसे अभी ना गोबी जो डिजर्ट है, गोबी, गोबी क्या है, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया में। ठीक है, हाँ एशिया में है ये। तो ये क्या होते हैं, रॉकी है ये, यहाँ पे क्या होते हैं, रॉकी है, यहाँ पे बहुत क्या होता है, बहुत रॉक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं गोबी में। हाँ, तो कोई पूछेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है डेजर्ट, तो सारे डेजर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ये जो गोबी डेजर्ट है कहाँ है, तो ये क्या है, एशिया में है। और ये कैसा है, ये पथरीला है, बहुत पथरीला है। तो डेजर्ट का मतलब ये नहीं है ये गोबी डेजर्ट, हाँ एशिया में है। एग्जैक्ट कंट्रीज हमें आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ, बाकी और यहाँ पे जो क्या है, बहुत रॉकी है, मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। ठीक है, हाँ, और क्या होते हैं, बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा होती है। तो बाकी हम लोगों ने ये सारी जो चीजें है ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद हम लोग को जो बचे हुए कुछ आप उनसे पूछेंगे, जैसे क्या होते हैं, आइसलैंड क्या है, लेक क्या है, इस्थमस क्या है, स्ट्रेट क्या है, पेनिनसुला क्या है, बे क्या है, ये सब चीजें बहुत आती है। ठीक है, तो हम लोग उनको भी पढ़ते हैं। हाँ, तो अभी टाइम भी है अभी क्लास का, अभी काफी टाइम है, तो ये कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो पहले आइसलैंड पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हम्म किसको बोल लेंगे, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करती हो, इसको क्या पढ़ती हो आप, चलिए, इट इज ए it is a piece of land
piece of land that is surrounded by water on all sides। यानी क्या होते हैं, सभी तरह से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। ठीक है, ये सभी तरह से पानी से घिरा होता है। जैसे देखो, यहाँ पे एक आइसलैंड है, इधर भी क्या है, इधर ये चारों तरफ क्या है इसके, पानी है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड एक है। ग्रीनलैंड, हाँ, ये सबसे बड़ा भी है, क्योंकि ये अलग कंट्री है। ठीक है, हाँ। और जो इनके जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप आप, एक बहुत बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्कीपेलागो। ठीक है, किसको बोलेंगे, हाँ, इसको अर्ची नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको अर्की पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो जैसे अभी देखो, जैसे अभी लक्षद्वीप जो आइसलैंड है ना, लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप इंडिया में है ना, यूनियन टेरिटरीज। हाँ, तो आप देखो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे नहीं दिखते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मैप में आपको दिखता है ना, दिखता है कि नहीं मैप में। तो आप सोचते हो सभी सभी का जो ग्रुप है मिला के जो बना हुआ है लक्षद्वीप, और जो सारे जो ग्रुप होते हैं आइसलैंड को, उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्कीपेलागो। ठीक है, हाँ। और ये कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है ये, एक आर्कीपेलागो है, और कहाँ है ये, अरेबियन सी में। ठीक है, कहाँ है ये, अरेबियन सी में। हाँ, अरेबियन सी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इज ए आर्कीपेलागो। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कॉल्ड, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये, इसको आप याद रखना। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है वो आइसलैंड होता है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आता है लेक्स, क्या होते हैं, आप बताओ लेक्स कैसे पहचानोगे, किसी बॉडीज को कैसे आप बोलोगे कि लेक है ये, लेक्स किसको बोलेंगे, लेक्स। लेक और रिवर में क्या डिफरेंस है, आप बताओ। हाँ, रिवर्स हाई लैंड से लो लैंड में जाती है, रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हाई लैंड से ओरिजिनेट होती है। और लेक क्या होती है, हाँ, हाँ, तो लेक्स जो होते हैं ना, पॉन्ड जैसे हैं, छोटे स्तर पे इसको क्या समझो, पॉन्ड जैसा समझो। लेक क्या होती हैं, पॉन्ड जैसे हैं। तो हम लोग तालाब बनाते हैं, और जो लेक्स होती हैं क्या, नेचुरल पॉन्ड टाइप की है, लेकिन पॉन्ड से थोड़ी बड़ी होती हैं। तो क्या होते हैं, सराउंडेड बाई ऑल साइड बाई लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये लेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे लेक हो गई, इसमें इसमें पानी है, और इधर चारों तरफ क्या रहेगा, ये लैंड रहेगा। ये क्या रहेगा, ये लैंड, इधर भी लैंड, और इधर हाँ। और ये यहाँ पे ये बन गया है, थोड़ा सा गड्ढा हो गया है। तो अब बताओ लेक्स कैसे बन सकता है। तो लेक्स बनने के क्या था, या तो कभी कभी क्रिएटर्स जो नहीं गिरते हैं उल्का पिंड, तो अगर गिर जाए, बहुत ऊपर से गिर जाए, पूरी स्पेस से, और जमीन पे गिरेंगे, अर्थ पे गिरेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाएगा कि नहीं। फिर बारिश होगी तो उसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा। हम्म तो फिर पानी कलेक्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो लेक बन जाएगी। तो एक ये भी तरीका है। और एक दूसरा तरीका ये है कि मैंने वो बताया था, कि कहीं अगर लो लैंड ज्यादा देर तक है, और फिर कहीं से पानी का फ्लो हो रहा है अब्रप्टली तो रिवर में जाके, और कहीं से बांध हो तो बन गया, या वहां पे कोई नेचुरल फिनोमिना हुई जिसकी वजह से वो क्या हो गया, पाथ ब्लॉकेज हो गया, नहीं, तो फिर वहां पे पानी इकट्ठा होने लगेगा, और बार बार बरसात होगी, तो वैसे पानी उसमें वो जमा रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेक्स बन जाएगा। तो क्या होते हैं लेक्स ना, सराउंडेड बाई
सराउंडेड बाय लैंड, ठीक। किससे घिरी होती हैं? भूमि से घिरी होती हैं और स्थल से पूरा घिरी होती हैं। ये लेक्स होती हैं। तुम्हें कितना लेक्स होती हैं, कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? जैसे चिल्का लेक क्या है? लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड क्या है? ये सब मैंने बताया था ना? फिर फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक कौन सी है पूरा दुनिया में? तो ये सब मैं बताया था कि फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट जो लेक है, लेक सुपीरियर है, या जो ऐसे है कैस्पियन सी है, लार्जेस्ट लेक। फिर इंडिया में मैंने बताया था कि बुलर लेक कहाँ है, और एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, तो बुलर लेक है। और ये कहाँ है, ये भी मैंने बताया था। फिर चिल्का लेक कहाँ है, ये सब मैंने बताया था ना आपको। हाँ, फिर मैंने ये भी बताया था कि झीलों का देश किसे बोला जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेक्स पाई जाती हैं, फ़िनलैंड। तो वो सब चीज़ें याद कर लेना। तो अभी आज सिर्फ़ इतना कि लेक क्या होती हैं, ये आप समझ गई, तो अच्छी बात है। हाँ, फिर हम लोग लेक के बाद क्या है हमारे, आप पहली बार ये टर्म सुनोगी, लेकिन इसे डरना नहीं है, एक होता है, इसको क्या पढ़ेंगे? इस्थमस, ठीक है? इसको पढ़ेंगे? हाँ, तो ये क्या होते हैं? पहली बार आप सुन रही हो ना? हुँ। तो क्या होती है ना, ये क्या नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हिच जॉइन्स टू लार्जर पार्ट ऑफ द लैंड। व्हाट आर isthmus? Isthmus आर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हिच जॉइन्स टू लार्जर पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। जैसे आप देखो, इधर भी ये क्या है ना, इधर भी बहुत बड़ा लैंड है, ठीक। इधर भी क्या है, हाँ, इधर ये बहुत बड़ा लैंड है इधर, और इधर भी ऐसे लैंड है। और यहाँ पे क्या है ना, इधर क्या है, ये ओशियन से, और यहाँ पे बीच से एक लैंड आके और ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। तो क्या है, लैंड है। तो क्या है, लैंड। हाँ, पानी नहीं है, लैंड है। इधर क्या है, ये सब वाटर है। ये सब क्या है, ये सब इधर भी और इधर भी, ये सब क्या है, ये वाटर। ये क्या है, वाटर। हाँ, वाटर है। और ये क्या है, लैंड है। और ये सब क्या है, ये जो मेरे डॉटेड से ये सब दिखा है, ये सब क्या है, ये सब लैंड है। हम्म, ठीक है, और ये भी लैंड है दोनों साइड। तो देखो, अगर ये नहीं रहता तो क्या हो जाता, ये भी पूरा पानी जुड़ जाता, आपस में पानी इधर इधर फ्लो करता। ये ब्रिज नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीचे से पानी आएगा जाएगा, नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे से सर पानी चला जाएगा, ये सब नहीं है, ब्रिज नहीं है, पूरा लैंड का ही पार्ट है। आप समझ गए ना, ये पूरा लैंड है। और इधर का वाटर है। तो अगर ये नहीं रहता तो पानी आपस में मिल जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, यही है आपका स्थमस, ठीक है। हाँ, और तो ये क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। डेफिनेशन में चलो, इनका ये इतना में हो जाएगा डेफिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट joins joins to larger part of land, ठीक है। लार्जर पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। ये भी क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। हाँ, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, लैंड है जो ज्यादा, जिसमें लाइनिंग दिख रही है, क्या है, ये लैंड है। और जो डॉटेड दिख रहा है वो क्या है, पानी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इधर वाटर है। फिर उसके बाद एक आते हैं हमारे स्ट्रेट क्या है। हम्म, क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रेट। ये क्या है, तो ठीक उसके ना उल्टा है। क्या है, स्ट्रेट क्या है, ठीक उसके उल्टा है स्तंभस के। तो क्या होता है ना, सम टाइम्स कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा जो सागर होता है उसका पतला सा ये धारा जैसे बहता है पूरा लैंड के बीच में, ठीक है। तो नेचर है, नेचर में कुछ भी पॉसिबल होता है। तो क्या होता है, समटाइम्स नैरो, नैरो
stretch of sea, stretch of sea flow between two two large लैंड एरियाज, ठीक है? लैंड एरियाज। तो क्या होता है कभी-कभी ना देखो इधर भी क्या है, इधर भी लैंड है, अलंकृता। हाँ, इधर भी ऊपर भी बहुत बड़ा लैंड है और नीचे भी क्या है बहुत बड़ा ऐसे लैंड है। ये सब क्या है इधर भी लैंड है, बहुत बड़ा है और इधर भी। और बीच में क्या है ना ये सी का थोड़ा सा ऐसे पट्टी जैसा ऐसे फ्लो आ रहा है, एक पतला सा रिवर जैसा ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे इसको? वाटर है, वाटर है, क्या है? सी वाटर है, ठीक है? सी वाटर। तो इधर भी बहुत बड़ा लैंड है, इधर भी लैंड है और ये जो बीच में सी वाटर फ्लो करे तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट, ठीक है? तो आप बताओ कि किसके काम आती हैं? किसी ट्रेड्स में बहुत काम आते हैं। जैसे ये है ना यहाँ पे कोई मतलब कोई स्टेट है या कोई सिटी है और इधर एक सिटी है, तो यहाँ से यहाँ कुछ पहुंचाना होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, पानी के जहाज से यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, सामान पहुंच जाएगा, या यहाँ से यहाँ जाएगा ना तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और या इधर से भी मान लो यहाँ से भी यहाँ जाना है इधर, तो यहाँ से बोट आ जाएगी और यहाँ से बोट चलते चलते यहाँ से यहाँ चली जाएगी, नहीं? इधर से भी इधर तक कहीं भी। तो ये बहुत क्या होते हैं, अच्छा चीज है, मतलब एक जो ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? हाँ, ये नहर जैसा नहीं होता है, बहुत चौड़ा होता है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब पतला सा होगा। ओशियन अब क्या, जो सी है वो कितना भी पतला होगा तो कितना पतला होगा, होगा नदी से तो ज्यादा ही चौड़ा होगा, नहीं? हाँ, बस ये है कि इनके जो पानी है इनको हम लोग पीने उने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है सेलाइन होगा, क्योंकि सी वाटर है। तो खारा पानी होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये देख लो। फिर एक होता है पेनिनसुला, ठीक है? तो ये यही इंडिया है, ये तो काफी फेमस है, इसको आपको तो याद ही करना है। वेनेजुएला क्या होता है, तो इंडिया क्या है ना, हम लोग को नहीं आता है, बार बार बुक में आप पढ़ी होगी ज्योग्राफी का कि साउदर्न जो पेनिनसुला है। हाँ, तो ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक है? तो पढ़ो, नहीं है आपके बुक में तो और जानना जरूरी है आपको ये चीजें। अच्छा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाता है ना, यहाँ पे सीख जाती हो आप, ठीक है? तो क्या होता है, ये वेनेजुएला इज ए piece of land, piece of land surrounded by surrounded by sea on three sides, ठीक है? Three sides but joined to a joined to a larger piece of land, ठीक है? ये तीन साइड से पानी से घिरा होना चाहिए और एक लार्जर पीस ऑफ लैंड से ज्वाइंट होना चाहिए। जैसे इंडिया देखो, तो क्या है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मान लो ऐसे इंडिया है ना ऐसे, अब इधर से देखो, ये पूरा इधर से क्या है ये इधर इंडिया है और इधर से क्या है, ये पूरा आप हम लोग का एशिया है पूरा, है कि नहीं? इंडिया तो मान लो इतना में नहीं है, इधर इंडिया है, लेकिन ये उधर ये क्या है, पूरा ये एशिया है कि नहीं, ये लार्जर लैंड है कि नहीं, पूरा चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, भूटान, ये सब जितने कंट्रीज हैं, रसिया। और लेकिन अब यहाँ पे देखो इंडिया ऊपर साइड में तो पूरा लार्जर पीस ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर क्या है, इधर पानी है, इधर भी पानी है और नीचे से भी क्या है, पानी है। तो इसको क्या बोलेंगे इसको? वेनेजुएला बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे इसको? वेने हाँ, तो क्या है, इंडिया का एक एग्जांपल है कि नहीं, साउदर्न इंडिया वेनेजुएला है कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो साउथ इन इंडिया। तो एक एग्जांपल भी, इसके लिए एग्जांपल भी नहीं खोजना है, तो वेनेजुएला का एक एग्जांपल क्या है, इंडिया खुद है, ठीक है? तो आपको ये याद रहना चाहिए। फिर आप सोचते हो ना कि ये क्या है, बे क्या है, खाड़ी क्या है?
है ये आपको जानना है तो आप सुने हो ना बार-बार कि बे ऑफ बंगाल क्या है? बे बे क्या है होती है? अब नाम सुनते हो बे ऑफ बंगाल। तो इसको बोलते किसको हैं कि बे क्या होता है? किसको बोलेंगे कि खाड़ी है? देखो, व्हेन अ पार्ट ऑफ सी fills up fills up a wide curve in the land, ठीक है? हाँ, तो we call this bay। तो क्या होता है ना कि वाइडर पार्ट ऑफ जो लैंड है उसको कौन फिल कर दे? सी। जैसे देखो यहाँ पे अपना हम लोग का पूरा ऐसे इंडिया है ना, और इधर से ये क्या है, ये बंगाल है इधर। और यहाँ पे क्या होता है, इधर बंगाल से इधर से पूरा ये पानी है इधर। क्या है इधर? वाटर है। हम्म। हाँ। और ये पूरा अपना मान लो इंडिया है, तो इधर क्या है, ये वाटर है कि नहीं? अच्छा से रुको डायग्राम बना देते हैं। अच्छा से। तो अब एक ऐसा होता है लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है, जैसे देखो आप इधर से ऐसे करके बना देंगे तो आप समझ जाओगे। इधर क्या है ये? इधर ये क्या है ये? लैंड है। ओके, ये क्या है ये? लैंड है। हाँ। और इसमें वाइड कर्व ये सब क्या हो गया, इसमें सी से पानी भर गया, सी बन गया। ये वाटर है। हाँ। तो जैसे बंगाल में हम लोग का होता है, तो देखिए नहीं, अर्थ के जो इंडिया का जो मैप है उधर बंगाल साइड में इधर है ना ऐसा, अंदर तक पूरा पानी अपना डीप करके चला गया है। इंडिया का आप मैप देख लो, मैंने आपको दिखाया भी था। तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बे बोलते हैं। हम्म। हाँ। और बे जो होती हैं यहाँ यहीं पे अपना आती है, गंगा रिवर यहीं पे अपना इधर से आकर यहाँ पे क्या करती है, गंगा रिवर यहीं पे आके हो जाती है, मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, हम लोग के जैसे। तो ये क्या है, इसको बे बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बे सिर्फ इंडिया में रहेगा, पेनिनसुला सिर्फ इंडिया में रहेगा, ये नेचर में किसी भी कंट्री में किसी भी कॉन्टिनेंट में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये वाला जो था आपका, जो मेजर जोग्राफिकल फॉर्म्स है, इसमें ज्यादातर चीजें आपके कवर हो गई हैं, और कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस भी अभी करेंगे। ठीक है। हाँ। तो आपको कोई अभी इसमें से डाउट है तो आप बताओ, पूछो।